मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। लास्ट क्लास में क्वेश्चन करवाया था वो जेईई मेंस का, ठीक है। वो क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लास ही थी, यूँ मान लो। अब आज पढ़ते हैं टॉपिक्स नेक्स्ट। तो टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक सर्कल है। वैसे तो ये टॉपिक पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना, इतना माइंड अपग्रेड हो चुका है कि ये कर सकते हो, पर फिर भी पढ़ा रहा हूँ ताकि नॉलेज में रहे। क्या? टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक सर्कल है। इस सर्कल के बाहर से अगर मैं बाहर कोई पॉइंट है उससे मैं टेंजेंट खींच दूं, सर्कल के बाहर से अगर मैं टेंजेंट खींच दूं तो बेटा ऐसा है कि इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। टेंजेंट खींच दूं तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है एक्सटर्नल पॉइंट से। बेटा पॉइंट पता है, सर्कल की इक्वेशन पता है, बताओ टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? पॉइंट पता है, सर्कल पता है, टेंजेंट की इक्वेशन श्याम सुंदर? पॉइंट पता है, टेंजेंट पता है। हाँ बोल। x(x1 + y(y1) प्लस x(x1) है ही नहीं आगे उसके x कर दो इक्वेशन। हां किधर? x और y टर्म है ही नहीं, तो बराबर है इसको। तो x(x1 + y(y1) बराबर a², यही होगी। पॉइंट फॉर्म में नहीं होगी। पूछो क्यों? हाँ तू क्या बोल। एक सर्कल के ऊपर पॉइंट होता है तो पॉइंट फॉर्म में लिखी जाती है x(x1 + y(y1) बराबर a²। अगर ऊपर पॉइंट होता है सर्कल के ऊपर, ये सर्कल के बाहर है। अब टेंजेंट की इक्वेशन ये नहीं होगी पॉइंट फॉर्म में, है ना। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को तुम कर सकते थे, पर ये गलती होती है इसलिए बढ़ा रहा हूँ मैं। ये गलती नहीं करनी कि पॉइंट पता है, टेंजेंट पता है, इक्वेशन ये। पॉइंट फॉर्म ऑलवेज कब लगती है? जब सर्कल के ऊपर पॉइंट हो। याद करो, a cos थीटा का y sin थीटा सर्कल के ऊपर था, तब मैंने वो पॉइंट रखे थे उसमें, ठीक है ना। तो अब सर, तो अब अपनी बुद्धि लगाएंगे अपन। मुझे ये बताओ, ये है तो सर्कल की टेंजेंट ही, हिमांशु, ये सर्कल की क्या है? टेंजेंट। इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखता हूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म लिख रहा हूँ बेटा। तो y माइनस के बराबर स्लोप इंटू एक्स माइनस एच प्लस माइनस उसकी रेडियस इंटू √1 + m²। याद आई क्या थी? y बराबर mx प्लस माइनस a√1 + m²। ये स्लोप फॉर्म किस में है? ये स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन है। कब? जब सेंटर ओरिजिन हो। अब सेंटर ये है तो ये है। मुझे ये बताओ, ये इक्वेशन टेंजेंट लिख दी, ये कहाँ से पास हो रही है? x1 y1। तो x1 y1 इसको सेटिस्फाई करेगा बेटा। तो y1 माइनस के बराबर mx माइनस h प्लस माइनस a√1 + m²। बस अब तुम्हें देखो सोचवाता हूँ। सेंटर पता है, यानी h और k पता है, h और k की वैल्यू रख देंगे। रेडियस पता होगी सर्कल की, रेडियस पता है, बिल्कुल पता है, रेडियस की वैल्यू रख देंगे। सेंटर रख दिया, रेडियस की वैल्यू रख दी, ठीक है। और x1 y1 से पास कर रहा है तो x की जगह x1 और y की जगह y1, सब कुछ पता है। तो क्या नहीं पता है इसमें? इस डाटा में मुझे सब कुछ पता है सिवाय एक को छोड़ के। कौन? स्लोप। y1 रख दिया, k रख दिया, x1 रख दिया, x रख दिया, रेडियस रख दी, स्लोप नहीं पता, तो स्लोप निकल जाएगी। और अगर तुम्हें तुम्हें स्लोप मिल जाएगी, स्लोप मिल गई, पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन नहीं आ गई, और वो लाइन भी तो टेंजेंट है। स्लोप की दो वैल्यू आएगी तो टेंजेंट भी कितनी आएगी? दो, एक ये टेंजेंट और एक वो टेंजेंट। समझ रहे हो क्या? ये तो हो गया मेथड 2 जो मैंने तुम्हें सुझाया। मेथड 1 पॉइंट फॉर्म हो जाता अगर ये पॉइंट सर्कल के ऊपर होता, पर नहीं है तो वो तो गलती हो गई। अब मेथड 2 देखो। मेथड 2 ऐसा है कि यार बार बार तुम्हें बता रखा है, पॉइंट से टेंजेंट पर तुमने परपेंडिकुलर डाला है। पॉइंट से टेंजेंट में क्या डाला है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बराबर रेडियस कर दो, p बराबर क्या कर दो? r। ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? तो बेटा इस लाइन की इक्वेशन बताओ जो x1 y1 से जा रही है और इसकी स्लोप मान लो m है। तो इस लाइन की इक्वेशन है y माइनस y1 बराबर स्लोप इंटू x माइनस x1। तुम्हें लाइन की इक्वेशन पता है m की फॉर्म में, ये आएगा m की फॉर्म में लिख देना इसको, ax + by + c बराबर 0। इस फॉर्म में लिख देना इसको, ठीक है। अब इस पॉइंट से इस पर मैंने परपेंडिकुलर डाला और वो परपेंडिकुलर किसके बराबर होगा?
रेडियस के, तो तुम p बराबर r कर देना, उससे भी m की कितनी वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू आएगी, फिर से टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। ये वाला मेथड क्लियर है शिव? टेंजेंट की इक्वेशन लिख दी मैंने और p बराबर r कर दिया, एक क्वेश्चन से पूरा सॉल्व हो जाएगा। देखो उतारो फटाफट, नोट करो 1 मिनट। देखो इस क्वेश्चन से समझते हैं भाई, कंसेप्ट समझने के लिए क्वेश्चन का यूज कर लेते हैं कि भाई बोला क्या है मैंने। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्किल। एक सर्किल पर टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है। सर्किल कौन है? x² + y² - 6x + 8y = 0। इसका सेंटर क्या होगा बेटा? -6/-2 3, 8/-2 -4 फ्रॉम द पॉइंट 0, 1। देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल फ्रॉम द पॉइंट 0, 1। अब ये 0, 1 का है, सर्किल पर है कि सर्किल के अंदर है कि सर्किल के बाहर है? रखो सर्किल में 0, 1 तो 1 आ गया, 1 + 8 9। S1 > 0 है, मतलब पॉइंट सर्किल के बाहर है। क्या बोला मैंने? ये पॉइंट मैंने सर्किल में रखा तो S1 0 से बड़ा आ गया, मतलब पॉइंट सर्किल के बाहर है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्किल फ्रॉम द पॉइंट दिस। इस पॉइंट से सर्किल पर टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है। ओके, अब ध्यान से बात सुनो बस। ये जो मेथड 2 है, मैंने क्या कहा था? मेथड 2 में क्या करना है कि भाई इस लाइन की इक्वेशन लिख लो। मान लो इस लाइन की स्लोप m है, इस लाइन की स्लोप कितनी है? तो इसको a ले लो, इसको b ले लो। इक्वेशन ऑफ लाइन AB क्या होगी बेटा? इक्वेशन ऑफ लाइन AB, एक लाइन की इक्वेशन होती है y - y1 बराबर उसकी स्लोप इंटू x - 0। तो बताओ क्या आ गया? mx - y + 1 = 0। यहाँ तक क्लियर है क्या? इस लाइन की इक्वेशन ये है, mx - y + 1 = 0। अब मैंने कहा था बेटा लाइन पता है, सेंटर पता है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो। तो मैंने पढ़ा रखा है परपेंडिकुलर ऑलवेज इज इक्वल टू r। अगर एक लाइन सर्कल की टेंजेंट है तो यहाँ से डाला गया परपेंडिकुलर किसके बराबर होगा? रेडियस के। अब परपेंडिकुलर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। रखो x की जगह 3 रखो, तो 3m - +4 y की जगह -4 + 1 अपॉन रूट में m² + 1 a² + b² बराबर r कितना है? इसका r निकालना पड़ेगा। r होता है रूट में g² + f² - c, तो है नहीं उसमें, तो 16 और 9 25 का रूट कितना? 5 8। मॉड हटता है क्या लगता है बेटा? तो 4 और 1 5 बराबर ± रूट में m² + 1 इंटू 5 इंटू में ही चला गया, वो साइड स्क्वायर कर दो। तो 3m + 5 का स्क्वायर बराबर 25 m² + 1। तो सॉल्व करो तो 9m² + 25 प्लस 5 3 15 दूनी 30m बराबर 25m² + 25। 25m² से 9m² गया तो कितना बचा? 16m² और माइनस का 30m, 16m² - 30m और 25 से 25 तो कट गया बराबर 0। m और 2m कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा बेटा? 8m - 15 बराबर 0। कुछ गड़बड़ है क्या? एक तो स्लोप 0 आ गई और स्लोप आ गई एक तो 15/8, कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? स्लोप 0 और 15/8 बेटा, लाइन की स्लोप आ गई तो लाइन की इक्वेशन नहीं आ सकती। स्लोप की जगह 0 रखो, तो m की जगह 0 रखा तो लाइन की इक्वेशन आ गई -y + 1 बराबर 0। अगर m बराबर 0 रखा तो 0 × x 0 -y + 1 बराबर 0, y बराबर 1। कौन सा ऑप्शन है? बी। और एक 15/8 रखो, 15/8 स्लोप की जगह 15/8 रखा, इंटू में कितना है? x -y + 1 बराबर 0, तो 15x - 8y + 8 बराबर 0। दो ऑप्शन करेक्ट है। बोलो समझ में आ गया मेथड? क्या किया कि भाई एक लाइन है जो 0,1 से पास कर रही है, वो सर्कल की टेंजेंट है, तो लाइन की इक्वेशन लिख दी तो टेंजेंट की इक्वेशन आ गई और p बराबर क्या कर दिया? r। ऐसा करने से m की 2 वैल्यू मिल रही, मतलब कि 2 टेंजेंट होगी। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। सर पहले वाला मेथड क्या था? पहले वाला मेथड ये था कि स्लोप फॉर्म में लाइन की इक्वेशन लिख दो। क्या होती है इक्वेशन? क्या होती है स्लोप फॉर्म में? y - y + k
बराबर m इंटू एक्स माइनस 3 प्लस माइनस रेडियस 5 रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर। ये टेंजेंट की इक्वेशन है, कहाँ से पास कर रही है? 0,1 से। 0,1 से सेटिस्फाई करा दो, एम आ जाएगा। ये 0,1 सेटिस्फाई करा दो। श्याम सुंदर ऊपर देख, इस टेंजेंट की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में लिख दी। ये टेंजेंट कहाँ से पास कर रही है? वो उसको सेटिस्फाई करा दो, फिर भी तो एम ही आएगा, उसी भी एम की 2 वैल्यू आएगी, उसी से किया है। ठीक है, ये पूरा करो ये वाला, नोट करो फिर। देखो क्वेश्चन है जेईई मेंस 2015 में आया हुआ, क्या है? लेट द टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 फ्रॉम द पॉइंट 0,h मीट द एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए एंड बी। उस पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है इस सर्कल पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 पर, वो टेंजेंट्स एक्स एक्सिस को ए और बी पर मीट करती है, यानी मिलती है। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी इज मिनिमम, तो उनसे अगर बनने वाला ट्रायंगल का एरिया मिनिमम है तो आपको h बताना है। डायग्राम से क्लियर करता हूँ। एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16, इसका सेंटर क्या है? 0 में हाँ ये क्या होता है, सही बोल रहे हैं, क्या है? 0 में 0,0 तो इसका सेंटर, और इसकी रेडियस क्या है? रेडियस अरे यार 4 है। बिल्कुल 4 है बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर इसकी रेडियस है। तो यार एक सर्कल है जिसका सेंटर 0,0 है। लेट द टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्किल फ्रॉम द पॉइंट 0,h। ये पॉइंट कहाँ पर है? वाई एक्सिस पे, क्योंकि वाई एक्सिस में x क्या होता है? 0,h। यहाँ इस पॉइंट से इस सर्कल पर क्या खींच जाती है? टेंजेंट। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी इज मिनिमम देन h इज इक्वल टू। अब इससे जो टेंजेंट खींची जा रही है बेटा, वो x एक्सिस को कहाँ पर मीट कर रही है? a और b पर। इससे जो टेंजेंट खींची जा रही है वो x एक्सिस को a पर और b पर मीट कर रही है। ये लो, ये रहा a और ये रहा b। कोई दिक्कत? एक बार फिर से बताता हूँ। 0,h से इस सर्किल पर टेंजेंट खींची जा रही है, वो टेंजेंट x एक्सिस को a और b पर मीट करती है। इतना बता दिया मैंने। तो कह रहा है ये ट्रायंगल APB, ये ट्रायंगल बन रहा है, इसका एरिया मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम कितना? 2 तरीके हैं सोचने के, या तो आंखों से देख के सॉल्व कर दो और आंसर आ जाएगा, या थोड़ा सा तरीका लगाना पड़ेगा जो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। चलो वो भी बताऊंगा, पहले तरीके से सॉल्व करवा देता हूँ। यहाँ से एक अलग अप्रोच सिखाता हूँ तुम लोगों को। मुझे ये बताओ कि सेंटर से सर्कमफ्रेंस ऑलवेज रेडियस होती है। ये जहाँ टच कर रहा है यहाँ तक, ये कौन है? रेडियस है, और रेडियस की लेंथ है 4। एक्स एक्सिस से इसका एंगल कुछ थीटा होगा कि नहीं होगा? थीटा होगा। रेडियस और टेंजेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये 90 है कि नहीं है बेटा? 90 है। ये थीटा है तो ये कितना होगा? ये वाला बहुत बढ़िया बेटा, ये 90 माइनस थीटा होगा। ये 90 माइनस थीटा है, और ये कितना है? 90, तो ये कितना होगा? ये थीटा होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो ये 90 माइनस थीटा प्लस 90 प्लस x मान के 180 कर दो, तो थीटा आ जाएगा। करेक्ट। अब ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा? थीटा। अच्छा अच्छा अच्छा, अब सुनो, ये ओरिजिन है O। मुझे तो इतना बता दो, इस इन ट्राइंगल OP, इसको M नाम दे देते हैं, इन ट्राइंगल OPM 90 के सामने वाला कौन होता है? हाइपोटेन्यूस। ये हाइपोटेन्यूस है। हाइपोटेन्यूस का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट OP cos थीटा, और हाइपोटेन्यूस का ये वर्टिकल कंपोनेंट OP sin थीटा किसके बराबर होगा? ये कौन है? ये इतनी लेंथ कौन थी? 4 थी। अगर ये समझ नहीं आता तो देखो, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है? 4, और 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूस OP। अब आया समझ में? साइन थीटा होता है थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर 4 अपॉन हाइपोटेन्यूस 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, तो साइन थीटा क्या? 4/OP। कोई दिक्कत है क्या? चलो, इन ट्राइंगल ये OAM
इधर cos थीटा ले रहा हूँ मैं, cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस कौन है, ओ ए, नहीं और नहीं बेस ओ ए नहीं, 90 के सामने वाला होता है बेस, तो थीटा के 90 साल हाइपोटेन्यूज हाँ। बटे वो है cos थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस तो है 4 और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज ओ ए, तो 4 अपॉन में कितना आ गया, ओ ए, सही बात है। साइन थीटा आ गया 4 बाई ओ पी, और इन ट्राइंगल cos ये ओ एम आ गया 4 बाई ओ ए, ओ ए मतलब ये कंप्लीट लेंथ है तुम्हारे पास, ओ ए ये कंप्लीट लेंथ है, और ओ पी ये कंप्लीट लेंथ है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस है ओ ए और हाइट है ओ पी, तो ओ ए इंटू ओ पी, ओ ए की वैल्यू है 4 बाई कॉस थीटा, 4 बाई कॉस थीटा, और ओ पी की वैल्यू है 4 बाई साइन थीटा, ओ पी इधर साइन इधर, तो 1/2, ओ ए की वैल्यू है बेटा 4 कॉस थीटा, ओ पी की वैल्यू है 4 साइन थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें मुझे, ऐसे मैंने किया आया नहीं आगे ऐसा क्या, वो मैं नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन tan अच्छा x cos थीटा y sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर p कोई बात नहीं, एक मिनट देखो, ओ ए तो समझ में आता है, ओ पी भी समझ में आता है, ओ पी कितना लिखा है मैंने 4 बाई कॉस थीटा, चलो ये आ गया 16 अपॉन साइन 2 थीटा आ रहा है, 16 अपॉन साइन 2 थीटा, एक से इसमें चेक करना कोई गड़बड़ तो नहीं, 16 अपॉन साइन 2 थीटा, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं, ठीक है, नहीं सही है, पर एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो थोड़ी सी दिक्कत है, मैंने सिर्फ इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया, और क्वेश्चन ने क्या बोला है, ट्राइंगल एपीबी, किस ट्राइंगल का पूछा है, एपीबी का, जरा ध्यान दो इधर, ध्यान बातें नहीं, ओ ए निकाल लिया 4 बाई कॉस थीटा, तो जितना ओ है उतना ओ बी होगा, तो ए बी की लेंथ क्या आ जाएगी, ए बी की लेंथ इसका डबल 8 बाई कॉस थीटा, भाई ओ है 4 कॉस थीटा और ये भी 4 कॉस थीटा, तो ए बी की लेंथ आ गई 8 बाई कॉस थीटा, अब सही हो गया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी 1/2, पूरे ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस, तो बेस है ए बी 8 बाई कॉस थीटा इंटू हाइट है ओ पी है 4 अपॉन साइन थीटा, बट आ गया 32 अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या होता है साइन 2 थीटा। एरिया ऑफ ट्राइंगल मिनिमम होना चाहिए, बिल्कुल, अगर ये मिनिमम होना चाहिए तो उसके लिए ये वाली चीज़ मैक्सिमम होनी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा ये होगा 32 में ज़्यादा का भाग लगेगा तो उतना छोटा वो होगा, अगर मैं 32 बटा ये 1 कर दूँ तो ये हाईएस्ट आएगा, जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाऊंगा वैसे वैसे पूरी चीज़ घटेगी, ये बात समझ में आती है, ज़्यादा का भाग दूंगा तो पूरी क्वांटिटी कम आएगी और मुझे मिनिमम ही चाहिए, तो साइन 2 थीटा ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है 1 हो सकता है, तो साइन 2 थीटा 1 होगा, तो साइन 2 थीटा बराबर साइन 90 डिग्री, तो 2 थीटा कितना होगा 90, तो थीटा कितना 45, जब थीटा 45 होगा ना तो ये 90 होगा, और ये हाईएस्ट हो गया तो 32 बटा 1 हाईएस्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना 32 मिनिमम, उसके अलावा साइन 1 से कम ही होता है, तो मान लो ये नीचे हाफ आ गया तो एरिया कितना हो जाएगा 64, वो ज़्यादा हो रहा है, तो कम से कम एरिया 32 ही आ सकता है जब थीटा 45 हो, थीटा बराबर 45, तो हमें क्या पूछा है h, मतलब ये हाइट पूछी है, मतलब हमें ओपी पूछ लिया, ओपी ही तो h है, तो ओपी बराबर क्या है 4 अपॉन साइन थीटा, और थीटा है 45, क्या होता है 45, तो ये आ गया 4√2, 4√2 इज द करेक्ट आंसर, समझ में आया। इसको थोड़ा सोच के कर लेते हैं कि इतना करो, इससे अच्छा ज़रा सोचना ये है कि यार एक ट्राइंगल है, इस डायग्राम को मैं वापस मिटा के वापस बना रहा हूँ, है ना,
एक सर्कल है जिसका रेडियस है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, रेडियस है इसकी 4, सर्कल का सेंटर पता है 0,0। अगर इसके एक्सटर्नल पॉइंट से मैं टेंजेंट खींचता हूँ, अब ज़रा सोचते हैं, अगर मैं ये पॉइंट दूर लेके जाता हूँ तो हाइट में थोड़ा सा ही डिफरेंस आया, थोड़ा, और टेंजेंट ऐसे आ रही है एकदम चिपक चिपक के, मतलब बेस छोटा हो रहा है, और ऊपर लाऊं बेस बहुत छोटा हो रहा है। अगर मैं ये एच यहाँ लिया हूँ तो बेस देखो कितना बड़ा हो रहा है ट्रायंगल का। अगर हाइट में मैं थोड़ा सी कमी करता हूँ तो इसका बेस बहुत बड़ा हो रहा है तो एरिया ज़्यादा ही आएगा, और हाइट थोड़ी ऊपर कर रहा हूँ तो बेस बहुत कम हो रहा है तो एरिया कम आ रहा है, लेकिन हाइट बढ़ रही है। तो मैं कह रहा हूँ ये पॉइंट कुछ ऐसा एडजस्ट हो कि भाई सिमेट्री पर एडजस्ट हो जाए, कि बेस भी कुछ नॉर्मल आए और हाइट भी नॉर्मल रहे, तभी एरिया मिनिमम आ सकता है। ये थिंकिंग बननी चाहिए, अगर बन रही है तो। वापस बता रहा हूँ, एक सर्कल है, इस सर्कल पर 0,h पर पॉइंट है, मैं कह रहा हूँ पॉइंट नीचे खिसका देता हूँ तो हाइट इतनी सी कम की और बेस बहुत ज़्यादा फैल गया तो एरिया ज़्यादा ही आएगा, और हाइट बढ़ा रहा हूँ तो हाइट ज़्यादा कर रहा हूँ और बेस इतना कम नहीं हो रहा। भाई पहले फैला हुआ था, अब इतना है, अब मैं पॉइंट कितना ही कर लूँ बेस इतना तो आएगा ही, ज़्यादा कम नहीं हो रहा। तो कुछ ऐसा सिचुएशन, ये पॉइंट कहीं ऐसा होना चाहिए कि भाई बेस भी आ जाए मेरा ठीक ठाक, हाइट भी आ जाए तो एरिया मिनिमम आ जाएगा। तो ये सिमेट्री पे होगा, और सिमेट्री के लिए थीटा ऑलवेज कितना होता है 45, थीटा ऑलवेज 45 होता है। अगर तुम्हें ये दिखता है कि यार थीटा 45 पर हो सकती है चीज़ें, तो सीधा ये ओपी ये कितना होगा 90, ओपी का साइन थीटा बराबर 4, साइन 45 1/√2, 4√2, सीधा आंसर 4√2। ओपी का ये 45 है तो ये भी 45, ओपी का साइन थीटा बराबर 4, तो ओपी की वैल्यू 4√2। बोलो बेटा। वो आपने इक्वेशन दी थी y1 - k बराबर m * x1 - s वाली वो लिखी, तो उसमें h और m की टर्म्स में आंसर रखा, h और m की इक्वेशन बन गई। ठीक है, फिर अपन पता लगे वाला सिमेट्री देखिए अपन लोग, थीटा 45 डिग्री होता है, नहीं तो h और k तो 0 है ना, सेंटर था। वो इक्वेशन क्या है ना, तो h और m की टर्म्स में आएगी इक्वेशन। अपन को पता है कि मतलब 45 डिग्री अपन को सिमेट्री के लिए है, तो tan थीटा कितना हो गया 45, स्लोप आ गया 1, उसमें स्लोप 1 पुट करके देखा कैसा आ गया, तो क्या कहता है h याद आएगा 4√2, नहीं तो स्लोप को, नहीं तो h को मैं ऑप्शन में रख के देखो, इसमें स्लोप 1 आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा। करेक्ट, सही। मतलब तूने इक्वेशन ये वाली लिखी है, y - y1 तो 0 ही है, बराबर इसकी स्लोप इंटू x - 0 प्लस माइनस इसकी रेडियस इंटू √1 + m², तो y बराबर m x। वैल्यू पता है y बराबर h है। हाँ, अब y की ये जो टेंजेंट है वो 0,h से पास कर रही है, तो 0h इसको सेटिस्फाई करेगा, तो h बराबर 0 प्लस माइनस 4√1 + m², अब स्क्वायर कर दो बोथ साइड, तो h² = 16 × 1 + m²। अब अपन h की ऐसी वैल्यू देखेंगे जिसमें स्लोप 1 आ जाए, h 4√2 करके देखो 1 आया, मतलब तूने सोचा है थीटा 45 होगा, ये तूने सोच लिया था, मिनिमम के लिए m बराबर 1 होता है। बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर m के लिए 1 आ जाएगी, तो 16 दूनी कितना 32, तो m h की वैल्यू यहाँ रखो 4√2, जैसे ही 4√2 रखेंगे कितना हो गया 32/16 बराबर 1 + m², इससे m 1 आ जाएगा, 2 - 1 1, करेक्ट। चलो नोट करो, देखो भाई नेक्स्ट ये याद रखना है तुम्हें, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। किसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एक सर्किल है उस पर एक टेंजेंट खींच रहे हैं, तो टेंजेंट और सर्किल कहाँ कांटेक्ट में आ रहे हैं उसको नाम देते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोला मैंने कि एक सर्किल और एक लाइन जहाँ कांटेक्ट में आ रहा है उसको बोलते हैं पीओसी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जो कोऑर्डिनेट है वो ये होते हैं ±am/√1 + m², -+a/√1 + m²। कब प्लस माइनस लेना है कब माइनस प्लस लेना है वो तुम्हें क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा छांटा दे देता हूँ कि कैसे आया। एक सर्किल है x² + y² = a²,
है कि नहीं है? इस सर्किल के किसी पॉइंट पर एक टेंजेंट टच हो रही है, मान लो ये पॉइंट है x1, y1, ये पॉइंट क्या है x1, y1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट फॉर्म में होगी x(x1) प्लस y(y1) माइनस a स्क्वायर बराबर 0। x(x1) प्लस y(y1) माइनस a स्क्वायर बराबर 0। इसी सर्किल की टेंजेंट की इक्वेशन लिख रहा हूँ स्लोप फॉर्म में। तो y बराबर, मान लो इस लाइन की इक्वेशन है mx प्लस c, तो इक्वेशन क्या हो गई mx माइनस y प्लस c बराबर 0। बोलो, यही सर्किल की टेंजेंट की इक्वेशन इस फॉर्म में और यही स्लोप फॉर्म है तो एक ही लाइन की इक्वेशन। क्या हो, वापस समझाता हूँ, वापस समझो। एक सर्किल है, इस सर्किल में मैंने टेंजेंट खींची है, तो मान लो इस टेंजेंट की स्लोप है m। क्या है m? तो स्लोप फॉर्म में सर्किल की इक्वेशन क्या होती है? y बराबर mx प्लस माइनस a रूट में 1 प्लस m स्क्वायर, यही होती है ना। इसको मैं c मान रहा हूँ, इसको क्या मान रहा हूँ c। तो इन अंदर पता है कि c की वैल्यू ये है प्लस माइनस a रूट में 1 प्लस m स्क्वायर, ये पता है। वापस बोल रहा हूँ, इस सर्किल की टेंजेंट की इक्वेशन है y बराबर mx प्लस c, ओके क्या? और c की वैल्यू क्या है? प्लस माइनस a रूट में 1 प्लस m स्क्वायर। ये असली इक्वेशन मैंने प्रूफ करवाई थी कि भाई स्लोप फॉर्म में ये इक्वेशन होती है टेंजेंट की सर्किल के ऊपर। तो इसको लिख दिया y बराबर mx प्लस c, ये क्लियर है। ये जो इस लाइन है ये सर्किल के पॉइंट x1, y1 से पास हो रही है, तो पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? x(x1) प्लस y(y1) माइनस a स्क्वायर बराबर 0। ये पॉइंट फॉर्म में, ये स्लोप फॉर्म में, लेकिन ये दोनों है तो एक ही लाइन की इक्वेशन, एक की चक्की का आटा ही है। अगर दोनों लाइनें सेम हैं तो उनके कोफिशिएंट का रेशियो भी क्या होता है? सेम होगा। जैसे 2x प्लस 4y बराबर 16 है और 4x प्लस 8y बराबर 32 है, तो दोनों लाइनें सेम ही तो है, दो की गुणा ही तो है, तो इनका रेशियो सेम है। देखो रेशियो सेम है, तो इसे रेशियो सेम करो। तो x का कोफिशिएंट m, x का कोफिशिएंट x1, x1 बट्टा m किसके बराबर? y का कोफिशिएंट y1 माइनस 1 बराबर माइनस a स्क्वायर बट्टा। तो x1 की वैल्यू आ गई माइनस का ma स्क्वायर अपॉन c, और y1 की वैल्यू क्या आ गई? प्लस का a स्क्वायर बाई c। ये x1 y1 कौन है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये आ गया माइनस a स्क्वायर m बट्टा c कॉमा प्लस का a स्क्वायर बट्टा c। दिस इज द POC, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यहाँ c क्या है? प्लस माइनस a रूट में 1 प्लस m स्क्वायर, और अगले यही तो आएगा। देखो a m अपॉन रूट में 1 प्लस m स्क्वायर और a स्क्वायर अपॉन रूट में 1 प्लस m स्क्वायर। बोलो समझ में आ रहा है क्या? a स्क्वायर में इसका भाग दूंगा, a से a कट जाएगा तो a बटा रूट में 1 प्लस m स्क्वायर। इसमें भाग दूंगा ऐसा, a से a कट जाएगा, a m अपॉन रूट में 1 प्लस m स्क्वायर। समझ में आ गया क्या? प्लस माइनस हो जाएगा। अब सर पहचानेंगे कैसे? भाई ये फॉर्मूला यूज करूंगा तो डायरेक्ट c की वैल्यू रख दूंगा, पर ये यूज करूंगा तो वो पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या तो ये होगा या ये होगा, तो जो भी होगा वो अपनी इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई कर दे तो वो POC है, नहीं तो नहीं है उस लाइन का। ठीक है, क्वेश्चन से समझाता हूँ, नोट करो। एक क्वेश्चन है y बराबर x प्लस a रूट 2 इज ए टेंजेंट टू द सर्किल। इधर एक सर्किल है, इसकी सर्किल की रेडियस कौन है? सर ए है इसकी रेडियस, और y बराबर x प्लस a रूट 2 इसकी क्या है? टेंजेंट है सर। y बराबर x प्लस a रूट 2 इसकी टेंजेंट है। तो पूछा है द लाइन इज अ टेंजेंट टू द सर्किल एट, किस पॉइंट पर टेंजेंट है, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछा है। ये लाइन किस पॉइंट पर टेंजेंट है, मतलब POC, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछा है। y बराबर m x प्लस c, तो m कितना है? 1, c कितना है? a रूट 2, और रेडियस कितनी है? a। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? POC, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है माइनस का रेडियस का स्क्वायर m, रेडियस खुद a है
ए स्क्वायर एम अपॉन सी, सी की वैल्यू कितनी है a√2 कॉमा ए स्क्वायर अपॉन सी, रेडियस का स्क्वायर अपॉन सी कितना है a√2, काट डालो, माइनस एम कितना है बेटा 1/√2 कॉमा a/√2, सॉरी ऊपर a/√2 कॉमा a/√2 आया। ये तो सर आपने इस फॉर्मूले से किया, जो आपने प्रूफ किया वो क्या काम का, तो उससे भी हो जाएगा बेटा। अब उससे 2 पॉइंट आएंगे, उससे आएगा प्लस माइनस आएगा, एक तो a/√2 और अगला आएगा माइनस प्लस कितना a/√2। तो सुनो भाई, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये अपनी टेंजेंट को तो सेटिस्फाई करेंगे, है ना। तुम अपने घर में तो रोटी डालोगे ही ना, कमाओगे तो, ये वही बात है। तो ये अपने घर को तो सेटिस्फाई करेगा। तो a/√2 मैंने एक बार लिया प्लस का a/√2 और माइनस का a/√2, और एक बार लिया माइनस का a/√2 कॉमा प्लस का a/√2। देखो कौन सेटिस्फाई कर रहा है, जो सेटिस्फाई करेगा वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। माइनस वाला रखो, y की जगह कितना a/√2 बराबर x प्लस a√2, x की जगह माइनस a/√2 प्लस a√2। हाँ भाई ये माइनस वाला इधर भेज दो, a/√2 प्लस a/√2, 2 बार a/√2 बराबर a/√2, खत्म कर दो, तो a√2 बराबर a√2। सेटिस्फाई कर गया ना ये वाला, यस सर, यस। वो वाला नहीं करेगा, देखो x की जगह a/√2 रखो, y बराबर x की जगह रखा मैंने a/√2 प्लस a√2 और y की जगह कितना है माइनस a/√2। पॉजिटिव में पॉजिटिव जुड़ रहा है, वो कभी नेगेटिव के बराबर आ सकता है, नॉट पॉसिबल। नोट करो। तो यार ऐसा है कि भाई ये एक तो ये तरीका है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल लो। अगर ये सब ना पढ़ूं तो कैसे निकालोगे, वो तो निकली ही है, ठीक है इक्वेशन ऑफ लॉ निकालेंगे, ठीक है, उसके बारे में पॉइंट निकल गया तो निकल सकता है। सही बात है। और यही है तरीका। एक और है, सेंटर पता है तुम्हें, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दो, वही तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। ये बात समझ में आई। फाइंड मेथड 2, इधर लिख देता हूं मेथड 2, टू फाइंड POC, टू फाइंड POC, टू फाइंड POC we find FOP, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। POC निकालने के लिए FOP निकालो, है ना। ऐसे किसी के सामने मत बोलना, पागल बोलोगे। कि POC निकालने के लिए FOP निकालो। FOP कैसे निकालते हैं, अगर तुम्हें सर्कल का सेंटर पता है बेटा x1 y1 और लाइन पता है mx माइनस वाई प्लस सी बराबर 0, तो याद आ रहा है दिव्यांशु, x माइनस x1 बट्टा a बराबर y माइनस y1 अपॉन b बराबर माइनस का ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इससे ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा इससे, ये मान लो x बना है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है ना अपन को, तो इससे x और y आ जाएगा, वही आंसर, वेरी इजी। हाँ नोट करो, क्यों रे शैतान। देखो नेक्स्ट टॉपिक है लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये जो भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट डाली है मैंने, जो भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट डाली है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल के बाहर का, इसे टेंजेंट डाली है, तो टेंजेंट की लेंथ बतानी है अपन को, यानी PT1 की लेंथ बतानी है, समझ गए। तो इन ट्राइंगल POT1 इस ट्राइंगल में बताओ 90 डिग्री का एंगल कहाँ पे है, के बीच में। रेडियस और टेंजेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर, और बातें नहीं, रेडियस और टेंजेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये 90 डिग्री, तो पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी OP का स्क्वायर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ टेंजेंट PT1 का स्क्वायर। हमें क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है, और वो है PT1। तो अगर ये निकालनी तो ये प्लस का है, इधर गया
तो पी टी वन का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सही है, ये निकालनी है। स्क्वायर उधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट नहीं, लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, रूट तो होगा, ये स्क्वायर जाएगा उधर, रूट होगा, रूट चलो बाद में करेंगे, पहले ओपी निकाल लेता हूँ। ओपी बड़ा है सुनो बस ध्यान से, ओपी की वैल्यू है x1 प्लस जी का स्क्वायर और y1 प्लस एफ, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर तो x1 प्लस जी का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर तो y1 प्लस एफ का स्क्वायर। डिस्टेंस ऑलवेज इन रूट, बट उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कट गया, माइनस आर स्क्वायर। बेटा इस सर्कल की रेडियस क्या होगी, रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यहाँ पर आर का स्क्वायर है तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया। पी टी वन का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का स्क्वायर, एक्स वन स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस टू एफ वाई वन माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर माइनस सी। प्लस सी होगा। हाँ ये तो देख रहा था मैं, जी स्क्वायर से जी स्क्वायर गया, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर गया, क्या बचा, पी टी वन का स्क्वायर बराबर एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन प्लस सी। याद करो ये क्या था, ये तो सर्कल की इक्वेशन है। एट एक्स पॉइंट रखें, ये है क्या, S1, याद आया। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर बराबर आ गया S1, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट स्क्वायर उधर गया तो रूट S1। तो आज के बाद तुम्हें लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है, ये छोटा सा फॉर्मूला याद रखना, रूट S1। वो पॉइंट सर्कल में रख दो और उसका रूट ले लो, टेंजेंट की लेंथ आ जाएगी। ऐसे बार बार करने की जरूरत नहीं है, पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं है। लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा रूट S1, ठीक है क्या, नोट करो। देखो पावर ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, पावर ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, पावर ऑफ ए पॉइंट बोलते हैं इस चीज को, क्या है, द पावर ऑफ ए पॉइंट P, इस पॉइंट P की पावर बतानी है विद रिस्पेक्ट टू एनी सर्कल। ये पावर होती है P इंटू PB, ये पावर क्या होती है, P क्या है सर, इस पॉइंट से मैंने सर्कल पर एक कॉर्ड खींच दी, ये सर्कल की क्या है, कॉर्ड, तो पावर होती है PA इंटू PB, क्या होती है, ये जो P इंटू PB है ये बराबर होगा लेंथ ऑफ टेंजेंट के स्क्वायर के, यानी PT स्क्वायर के बराबर होगा। ये थ्योरम समझ के याद रख लो कि PA इंटू PB ऑलवेज इज इक्वल टू PT स्क्वायर, सही है। और PT स्क्वायर कौन है, सर्कल की लेंथ की, टेंजेंट की लेंथ, और वो किसके बराबर है, S1 के। तो पावर ऑफ पॉइंट कौन होगा, S1, लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है, वो तो रूट S1 होती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट के स्क्वायर के बराबर होता है ये P इंटू PB। तो कोई बोलते सर्कल के इस पॉइंट P की पावर निकालो, मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर निकालो या S1 निकालो, ओके, नोट करो। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ द टेंजेंट एट द पॉइंट P ऑन द सर्किल मीट्स अ स्ट्रेट लाइन 5x - 2y + 6 is equal to 0 at a point Q on the y axis, find the length of the PQ। एक सर्किल है, if the tangent at the point P, इस सर्किल के किसी पॉइंट P पर जो टेंजेंट है, P पर जो टेंजेंट है ऑन द सर्किल, ये सर्किल की इक्वेशन क्या है बेटा, x² + y² + 6x + 6y + 2 बराबर 0। इस सर्किल के किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट है मीट्स अ स्ट्रेट लाइन 5x - 2y + 6 बराबर 0, ये एक स्ट्रेट लाइन पर मीट कर रहा है, और वो स्ट्रेट लाइन क्या है, 5x - 2y + 6 बराबर 0 एट अ पॉइंट Q ऑन दी y एक्सिस, एट अ पॉइंट Q ऑन दी y एक्सिस, ये कुछ y एक्सिस है, y एक्सिस सीधी बना देता हूँ, एकदम सीधी y एक्सिस। तो ये जो टेंजेंट है ये तो y एक्सिस पर और एक स्ट्रेट लाइन 5x - 2y + 6 बराबर 0 जो Q पॉइंट पर मीट करती है। बोलो इतनी बात समझ में आई।
इस सर्कल के किसी पॉइंट P से जो टेंजेंट निकल रही है वो इस स्ट्रेट लाइन को y एक्सिस पर किसी पॉइंट Q पर मिलती है। तो y एक्सिस पर कौन जीरो? x0। तो x0 रखा तो 2y बराबर 6, y बराबर कितना 3। ये पॉइंट 0,3 नहीं आ जाएगा क्या? सर्कल के किसी बाहर पॉइंट से टेंजेंट डाली है तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है रूट में s1। रख दो पॉइंट 0 0, y की जगह 3, 9 प्लस 6 3 18 प्लस 2 कितना हो गया बेटा? वापस देखो एक बार, x की जगह 0 रखा, 3 का स्क्वायर 9 और 6 3 18, 18 तो 20, रूट में 29 आ रहा है क्वेश्चन। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। ये बात है, क्वेश्चन में ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी हो गई। -2 है। अब करो 18 - 2 कितना होता है बेटा? 18 - 2 16 और 9 25, रूट 25 कितना? हाँ चलो कोई बात नहीं। अप्रोच तो ये लगाई है ना, तो सही है। तूने नहीं लगाई, कोई बात नहीं। वापस देख लो एक बार, सर्किल पर जो लाइन है वो y एक्सिस को और स्ट्रेट लाइन को Q पर मीट कर रही है। तो x y एक्सिस में x0 है, इसमें x0 रख दिया, y की वैल्यू 3 आ गई। पॉइंट पता है, सर्कल पता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट भी पता है, रूट s1। नोट डाउन प्लीज। Length of tangent drawn from the point f, g on the circle x² + y² = 4 is 4 times the length of tangent drawn on the circle this. Find the relation between f and g. एक सर्किल है, इसकी इक्वेशन है x² + y² = 4। एक और सर्किल है, इसकी इक्वेशन है x² + y² - 4x = 0। एक पॉइंट है f, g बिल्कुल सर्कल के बाहर है। इस पॉइंट से इस सर्किल पर मैंने टेंजेंट डाली बेटा, इस पॉइंट से सर्किल पर मैंने टेंजेंट डाली, इसी पॉइंट से इस पर भी टेंजेंट डाली। ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है L1 और ये लेंथ ऑफ टेंजेंट मान ली मैंने L2। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम f, g ऑन द सर्किल is 4 times the length of tangent drawn on the circle this। इसके कारण इस सर्किल पर जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो 4 टाइम्स है लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑन अनदर सर्किल। लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है बेटा रूट s1। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है? रूट s1। L1 है तो रूट s1, L2 है तो रूट s2 कर दिया मैंने। s1 का मतलब पॉइंट उठा के सर्कल में रख दो, बोथ साइड स्क्वायर किया। चलो पहले रख देते हैं, रूट में s1 रखा तो f² + g² - 4, f² g रखा, g² - 4, 4 टाइम्स ऑफ रूट s2। पॉइंट उठा के सर्कल में रखो तो f² + g² - 4f, वो साइड स्क्वायर कर दो तो f² + g² - 4 बराबर 16f² + 16g² - 16 चौको 64f। खत्म कर दूं, 16f² - f² 15f², 16g² - g² 15g² + 15f² - 64f + 4 = 0। दैट इज द ऑप्शन A। वेरी इजी, नोट करो। न्यू टॉपिक, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आखिर है क्या, देखते हैं। ये एक सर्किल है, बार बार ये बना रहा हूँ, इससे अच्छा एक मोहर होती है सर्किल। चल देखो, रिकॉर्ड ज्वाइनिंग ए पीओसी। ये पीओसी क्या है क्या है? हाँ पता चले, पता ही नहीं क्या है। ये बार कोई पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट कौन है? x1 y1। द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पीओसी ऑफ 2 टेंजेंट्स। तो कहां से लाऊं 2 टेंजेंट, ये तो बताओ। 2 टेंजेंट तभी आ सकती है जब बाहर वाले किसी से 2 खींचे, अंदर से तो हो नहीं सकता, और ऊपर से तो एक टेंजेंट ही आ सकती है। तो 2 टेंजेंट तभी आ सकती है जब पॉइंट बाहर हो। द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पीओसी ऑफ 2 टेंजेंट्स। पहले तो बेटा 2 टेंजेंट्स बनाओ, ये लो
दो टेंजेंट बनते ही तुम्हें दो पीओसी दिखेंगे, एक ये रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एक ये रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब पढ़ लो, द कॉर्ड ज्वाइनिंग पीओसी ऑफ टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट के पीओसी को ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड है सर्कल की, उसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट्स। इन दो टेंजेंट की कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है ये, और इसकी इक्वेशन होती है t बराबर 0। क्या होती है इसकी इक्वेशन? अगर तुम्हें याद दिला दूं, अगर सर्कल ये है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, तो इसकी टेंजेंट होती है x x1 प्लस वाई y1 प्लस 2gx प्लस x1 बट्टा 2 प्लस 2f प्लस y1/2 प्लस c। वेरी इजी। ये किसकी इक्वेशन थी? टेंजेंट की। और आज मैं क्या बोल रहा हूँ, ये किसकी इक्वेशन है? कॉर्ड की। हाउ इट इज पॉसिबल? और ये जो टेंजेंट की इक्वेशन थी, वो जो पॉइंट था वो सर्कल के ऊपर था, और ये सर्कल क्या है? बाहर है। फिर भी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन यही होती है, क्योंकि फॉर्मेट वही है, बस बाहर वाला पॉइंट रखेंगे तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आ जाएगी, और ऊपर वाला रखेंगे तो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। समझ रहे हो? फॉर्मेट वही रहेगा। अगर इस सर्कल की इक्वेशन में तुम बाहर वाला पॉइंट रखते हो तो पीओसी से जाने वाली कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन आ जाएगी, और तुम ऊपर वाला पॉइंट रखते हो तो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। किसके? कॉर्ड कांटेक्ट टेंजेंट आपस में सर्कल के पॉइंट बनाओ। रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का पता नहीं, लेकिन मेरी एक बात मानो, नहीं सुन लो तुम, हाँ मान लो, फिर मानोगे तो फिर बहुत तरक्की करोगे। एक सर्कल है, ये सर्कल से जो छांटा दे रहा हूँ उससे मुझे ले, एक सर्कल है जो x1 y1 है, ये कौन है? लाइन की इक्वेशन। मान लो ये किसी पॉइंट से पास हो रही है, मैंने मान लिया इसको कुछ p, q से पास हो रही है, और ये कुछ मान लो r, s से पास हो रही है, कहीं से तो पास हो रही होगी। पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की, मान लो सर्कल ये है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो पॉइंट फॉर्म में सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी? x x1 प्लस y y1 इक्वल टू a स्क्वायर, या माइनस a स्क्वायर कर देता हूँ। x1 कौन है? p, और y1 कौन है? q। तो xp प्लस वाई क्यू बरा माइनस a स्क्वायर किसकी इक्वेशन है? इस टेंजेंट की। वैसे इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? r रख दो इस बार, तो एक्स आर प्लस वाई एस माइनस ए स्क्वायर टेंजेंट टू। नहीं पहले बड़ी, मैं ये कह रहा हूँ इस सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में आएगी एक्स x1 है p प्लस वाई y1 है q बराबर a स्क्वायर। टेंजेंट, इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी? एक्स x1 है r प्लस वाई y1 वो है s बराबर a स्क्वायर। बोलो एग्री हो? प्लस a स्क्वायर इधर आया तो माइनस a स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये टेंजेंट भी इससे पास कर रही है और ये टेंजेंट भी इससे पास कर रही है, तो ये x1 y1 इनको क्या करने वाला है? सेटिस्फाई। तो x की जगह क्या रख दूं मैं? x1 p प्लस y की जगह y1 q माइनस a स्क्वायर बराबर 0। और इस इक्वेशन में मैंने रख दिया rs, तो x की जगह x1 r प्लस y की जगह क्या रख रहा हूं मैं? y1 s माइनस a स्क्वायर बराबर 0। बोलो ये बात समझ में आती है क्या? ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ये कहाँ से पास कर रही है? x1 y1 से, तो x1 y1 इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो x1p प्लस y1q माइनस a स्क्वायर। वैसे ही x1r क्योंकि ये यहाँ से पास कर रही है, तो x1r प्लस y1s माइनस a स्क्वायर बराबर 0। अगर इन दोनों को ध्यान से देखूं तो अगर इसकी जनरल इक्वेशन बनाऊं तो ये तो मेरे ख्याल से यही है कि x1 p को मैं लिख रहा हूँ कुछ x प्लस y1 q को लिख रहा हूँ मैं y माइनस a स्क्वायर बराबर 0। तो क्या है p और q इसको सेटिस्फाई करता है? बिल्कुल करता है। क्या r और s इसको सेटिस्फाई करता है? बिल्कुल करता है। तो इन दोनों की जनरल इक्वेशन ये है। ये किसकी इक्वेशन है? ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो x1 y1 से पास करती है। सुनो मेरी बात ध्यान से।
और वो स्ट्रेट लाइन P और Q भी सेटिस्फाई होते हैं उस स्ट्रेट लाइन में, और R और S भी क्या होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं। और ये इक्वेशन किसके जैसी है, ये इक्वेशन इसकी जैसी है, x x1 प्लस वाई वाई वन माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। ये तो टेंजेंट की इक्वेशन जैसी है। तो पता चला कि यार, एक लाइन और सुनो तो तब तुम्हें और फीलिंग आएगी, और फीलिंग आएगी, ध्यान से सुनो। ये इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जिसको P और Q भी सेटिस्फाई करता है और R और S भी सेटिस्फाई करता है। ऐसी इक्वेशन है नहीं? तो ऐसी इक्वेशन जिसको कोई 2 पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो पक्का पक्का 2 पॉइंट से जाने वाली एक लाइन होगी, और 2 पॉइंट से जाने वाली एक लाइन की इक्वेशन क्या आ गई है, ये। तो यही तो इक्वेशन है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की क्या किया मैंने सबसे पहले इस सर्कल पर 2 पॉइंट बांधे, और ये दोनों से एक जो लाइन जा रही है वो इसको सेटिस्फाई करती है। उन दोनों लाइनों को मैंने एक ऐसी लाइन का रूप दे दिया कि यार मैंने एक ऐसी लाइन मान ली इन दोनों को देख के जिसको ये PQ भी सेटिस्फाई करता है और RS भी सेटिस्फाई करता है। देख लो, P और Q रखो तो x1P प्लस y1Q, R और S रखो तो x1R प्लस y1S, तो ये दोनों सेटिस्फाई हो रही। तो 2 पॉइंट किसी एक लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब उन दोनों पॉइंट से जाने वाली एक लाइन की इक्वेशन है वो, और यही तो है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ये किसके जैसी है, ये है x x1 प्लस y y1 माइनस ए स्क्वायर जैसी है, टेंजेंट जैसी है। तो ये फिर याद रखने में आसानी होगी। अच्छा, जो टेंजेंट की है रूप वैसा ही है, बस पॉइंट इस बार बाहर वाला रखना है तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगी, और पॉइंट ऊपर वाला रखना है तो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। याद रहेगा ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। t बराबर 0 ऑलवेज रिमेंबर, भूल गए तो खत्म हो जाओगे, नोट करो। तो इसमें यार देखो, मैंने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट तो बता दी कि t बराबर 0 होती है। t कैसे लिखोगे, x स्क्वायर को x x1, y स्क्वायर को y y1 2g, x को x प्लस x1 by 2, y प्लस y1 by 2 प्लस c बराबर 0। जरा सोचो, इस पॉइंट को मैं थोड़ा पास लाऊं तो क्या होगा, ये टेंजेंट कुछ, टेंजेंट आगे खिसकेगी, सॉरी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आगे खिसकेगी। इस पॉइंट को और पास लाता हूँ, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और आगे खिसकेगी। इस पॉइंट को और पास लाया, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और आगे खिसकेगी। चलते चलते एक दिन ये पॉइंट इधर लिया है, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट यही होगी कि नहीं होगी, और वही तो होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, t बराबर 0, और पॉइंट वही होगा x1 y1। यानी अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो टेंजेंट t बराबर 0 है, पॉइंट सर्कल से दूर हो गया तो कोड भी t बराबर 0 ही है। समझ रहे हो, पहले नहीं पढ़ी। चलो अब उतार लो, मैं क्वेश्चन देता हूँ इस पे, नोट करो। क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1, 2। हमें कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन निकालनी है उन टेंजेंट्स की जो 1, 2 से ड्रॉन हो रही है। 1, 2 से कितनी टेंजेंट ड्रॉन होगी, 2। टक टक। किस सर्कल पर ड्रॉन हुई है, इस सर्कल पर, इस सर्कल पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन हो गई, ठीक है। आपको कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन निकालनी है, सीधी बात है। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट t बराबर 0, x स्क्वायर की जगह x x1, y स्क्वायर की जगह y y1 माइनस 2x प्लस x1 by 2 प्लस 4y प्लस y1 by 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये x1 y1 कौन है, वो एक्सटर्नल पॉइंट है 1 और 2। 1 इंटू x x, y1 इंटू 2 2y, 2 से 2 खत्म कर दो, माइनस x माइनस x1 है 1, 2 से 2 काट दो, 2y प्लस का और 2y1 और y1 2 है तो 2 2 जा 4 प्लस 7 बराबर 0। x से तो x चला गया, 2y 4y और 7 और 4 11 माइनस 10, 4y प्लस 10 बराबर 0। 2 कॉमन लो तो 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, वो जो पॉइंट ऊपर रखेंगे वो है, ये पॉइंट गिवन ही नहीं है, तो अब ना या तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लो, या फिर सोचो जरा कि इस लाइन की स्लोप m मान लो, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस y1 बराबर स्लोप इंटू x माइनस x1।
लाइन पता है, सेंटर पता है, P बराबर R कर देना, M की 2 वैल्यू आएगी, 2 टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। समझ गए? तो इसमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए अलग तरीका लग रहा है, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने के लिए अलग। हाँ, अगर पॉइंट निकाल लेते तो फिर खेल खत्म, पॉइंट ही निकाले तो खेल खत्म, टेंजेंट आगे इक्वेशन आ जाएगी। पर ये पॉइंट रखना पड़ेगा फिर उसमें, x x1 प्लस y y1 में ये वाला, ये पॉइंट निकाल सकते हो तुम लोग? कौन सा? ये वाला। हाँ निकाल सकते हैं। हाउ? फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स। हाँ पर उसके लिए इस इक्वेशन की लाइन की इक्वेशन पता होनी चाहिए, उसके लिए स्लोप पता होना चाहिए, निकालनी पड़ेगी कैसे स्लोप निकालनी तब पड़ेगी। जाके आएंगे और फॉर्मूला याद कराया था a स्क्वायर m, उसमें भी स्लोप चाहिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए। तो स्लोप निकालनी पड़ेगी। तो P बराबर R करने से स्लोप इजीली आ जाती है। नोट डाउन प्लीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है आज का, बाकी इसी पर 1-2 क्वेश्चन कल और करेंगे। क्वेश्चन क्या है? फाइंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द सर्किल एंड लाइन। क्वेश्चन से मतलब क्या समझते हो? मुझे डायग्राम बना के बता दो, मैं समझ जाऊंगा, तुम क्वेश्चन समझ गए। बाहर से जो पॉइंट आया, जिससे 2 टेंजेंट निकले, वो पॉइंट बताना है। ये लाइन सर्कल को टच कर रही है। कौन सी लाइन? ये वाली लाइन नीचे कॉर्ड वाली है, ये तो कॉर्ड है। टच कहाँ कर रही है? तो कट कर रही है। हाँ बोलो, कट कर रही है। कट कर रही है, तो वो कट ऑफ पॉइंट है ना, वो ना उससे टेंजेंट खींची जा रही है ना, वो एक दूसरे कट करी, उसकी बताना है। ये कॉर्ड दी है, उससे तो टेंजेंट निकल गई है, उनका इंटरसेक्ट। करेक्ट। अप्रोच क्या लगेगा? अप्रोच पहले वो दोनों पॉइंट निकाल लेंगे, ये क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट निकल जाएगी, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट। ये ना x की वैल्यू यहाँ से उसमें रख देंगे, 2 वैल्यू निकल जाएगी, x y की और x की भी, x की अलग वैल्यू आ जाएगी, उससे निकालेंगे। ये कह रहा है सर x की वैल्यू निकाल लूंगा, 4 - 2y यहाँ रख दूंगा तो x और y के मान आ जाएंगे, तो सर्कल पर पॉइंट मिल गए। तो 2 पॉइंट से जाने वाली, ऐसे कुछ करना चाहता है, इन 2 पॉइंट से रिलेशन निकालना चाहता है, इनसे रिलेशन निकाल चाहता है। पर स्लोप कैसा आएगी? लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल करना चाहता है ये। हाँ वो तो ठीक है, पर स्लोप कैसा आएगी? स्लोप इंटरसेक्टिंग पॉइंट लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट बराबर होगी, तो ये लेंथ x1 और y1 की वैल्यू निकालनी है ना अपन को। तो और लेंथ और टेंशन बराबर कर रहा हूं मैं, उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट मार। चलो मैं एक सबसे छोटा तरीका बताता हूँ इसका, एवरी सबसे छोटा, देखो जरा ध्यान से। फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स। टेंजेंट्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं, ड्रॉन फ्रॉम द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ सर्किल। एक सर्किल है x² + y² = 8 एंड लाइन। सर्किल और लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट तभी होगा जब लाइन सर्किल को कट करेगी। इसके अलावा कोई ऑप्शन है क्या? नहीं सर। ये लाइन है x + 2y - 4 = 0। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये सर्किल और लाइन जहाँ कट कर रहे हैं, उन कटिंग पॉइंट से 2 टेंजेंट जा रही है, तो जो टेंजेंट जहाँ कट कर रही है वो पॉइंट निकालना है अपन को। सही है? मेरे ख्याल से यही कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होती है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बोलो, यही होती है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या है? x + 2y - 4 = 0। पर ये तो क्वेश्चन है दिए, तुम लोगों ने क्या मेहनत की है। अपन अपनी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखेंगे। अपनी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होती है? t बराबर 0 x² को लिख दो x x1, ये रहा x1 प्लस y y1 -8 = 0। ये अपनी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये क्वेश्चन की, पर है तो दोनों सेम। जब भी 2 लाइनें सेम होती है, वापस बता रहा हूँ, क्या बराबर करते हैं? रेशियो। तो x का कोफिशिएंट 1 अपॉन, चलो उल्टा करते हैं, x1 / 1 बराबर y1 अपॉन में 2। बेटा y का कोफिशिएंट y1, y का कोफिशिएंट 2 बराबर -8 अपॉन -4। तो x1 कितना आ गया? 4 × 2 = 8 और y1 कितना आ गया? 4 × 2 = 8 और 2 × 2 = 4, y1 4 x1 आ गया ना इंटरसेक्टिंग पॉइंट। वेरी इजी। नोट करो, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।